देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को स्टडी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। सीधा इतना ही आंसर देना आपने, बाकी और कुछ नहीं लिखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, आपने आंसर देना इट इज द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलो क्या लिखा है आपको। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, ये प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड है, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है। देखिए होता क्या है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, राइट, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, दीज आर लिमिटेड एंड दीज रिसोर्सेज हैव देयर अल्टरनेटिव यूजेस आल्सो। क्लियर है? अब होता क्या है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ओके, तो आपको चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस किस में करनी पड़ती है बताओ, जोर से बोलो। आपको चॉइस करनी पड़ती है अमंग योर वेरियस वांट्स, दैट विच वांट शुड बी सेटिस्फाइड फर्स्ट एंड विच शुड बी फॉरगॉन। मतलब होता क्या है कि जनरली स्टूडेंट से सोचते हैं हमें रिसोर्सेज में चॉइस करनी है, नहीं, रिसोर्सेज में तो चॉइस आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, सिंस दे आर ऑलरेडी स्कैर्स। उसमें क्या चॉइस करोगे आप, उसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं ना। चॉइस आपको अपनी वांट्स में करनी पड़ती है कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से आप अपनी कौन सी वांट को सेटिस्फाई करें और कौन सी को आगे के लिए छोड़ दें। विच वांट शुड बी सेटिस्फाइड फर्स्ट एंड विच शुड बी फॉरगॉन। तो ये जो आपको अपनी वांट्स में से चॉइस करनी पड़ती है, इसी को ही हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन बोलते हैं। इसका मेन रीजन आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसमें, इससे रिलेटेड है तो इसका मीनिंग पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा कि इसके अराइज होने के रीजंस क्या हैं। जो मैंने सबसे पहली लाइन में बोला था अभी, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्कार्सिटी। देखिए, जब हम स्कार्सिटी के बारे में बात करते हैं तो स्कार्सिटी जनरल मीनिंग देखेंगे इसका इंग्लिश में, ठीक है, जनरल मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की कमी होना उसे बोलते हैं स्कार्सिटी। हिंदी में इसका मतलब होता है दुर्लभता। ठीक है, अब जब हम इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें स्पेसिफिक आंसर देना होता है इसको। ठीक है, तो स्कार्सिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन when the demand for something is more than its supply, when the demand for something is more than its supply even at zero price. Even at zero price का मतलब if something is available for free, मतलब फ्री अवेलेबल होने का मतलब क्या हुआ कि वो अबंडेंसी में अवेलेबल है ना, प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी इज अवेलेबल, जनरली वही चीज तो फ्री में अवेलेबल होती है। Even then its demand is more. That kind of situation is called as scarcity. समझ के बात है? और scarcity है तो choice problem है, अगर scarcity नहीं होती तो choice problem भी नहीं होती। फिर तो आप जितने मर्जी रिसोर्सेज को वेस्ट करो, आपने क्या फर्क पड़ता है, लेकिन scarcity है इसलिए हमें सोच समझ के खर्च करना पड़ता है किसी भी चीज पे, नॉट ओनली रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग टाइम ऑल्सो सोच समझ के लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वही 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं, किसी भी चीज में लगा लो। समझ के बात ये, दोस्तों के साथ समय पास करने में लगा लो या पढ़ाई में लगा लो, लगा तो एक ही जगह सकते हो ना, दोनों जगह तो नहीं लग सकते। समझ के बात ये, यहाँ तक क्लियर हो गया? इससे आगे बताओ। डिफाइन इकोनॉमी। इकोनॉमी देखिए इसका मतलब एक कंट्री भी होता है, तो इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
People earn their livelihood by performing economic activities. समझ गए बात? That is called economy. Next question. What do you mean by economic activities? Economic activities क्या होती है? हाँ जी, आप बताओ। क्या है? हाँ, क्या बोला इसने? बताओ। Those activities which are related to the use of scarce resources so that individual or collective wants can be satisfied. ठीक है, उन्हें बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मेनली देखो, कई बार इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो हम बिजनेस स्टडीज आप पढ़ते हैं तो बिजनेस स्टडीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को उन एक्टिविटीज से रिलेट बोल दिया जो अर्निंग मनी से रिलेटेड है। नहीं, सिर्फ अर्निंग मनी से रिलेटेड नहीं होता, यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज रिलेटेड है, जिसमें कंजम्पशन भी उसमें आता है। तो आप ये बोलेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर टू दोज एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ scarce resources so that individual or collective wants, human wants can be satisfied. ठीक है, तो इसमें प्रोडक्शन भी आता है, इसमें कंजम्पशन भी आता है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी आता है। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है जब हम यूटिलिटी क्रिएट करने का प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन मींस आप ऐसे नहीं बताएंगे कभी भी कि प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स, ऐसे नहीं, ये तो कोई भी बता देगा। फिर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट में क्या फर्क हुआ कि इकोनॉमिक्स के, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ के बात? ये दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। इसको हम क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी भी बोल सकते हैं, वैल्यू एडिशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज में यूटिलिटी क्रिएट करते हैं तो उसमें वैल्यू ऐड होती है। राइट, वैल्यू ऐड कैसे होती है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिन्होंने यूटिलिटी क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने यूटिलिटी क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने उसके बदले में अपना रिवॉर्ड लिया। उन्होंने उसके बदले में क्या लिया? रिवॉर्ड लिया। ठीक है, मेनली वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लैंड के ऑनर को लैंड की सर्विसेज का रिवॉर्ड रेंट की फॉर्म में मिलता है, लेबर के ऑनर को लेबर की सर्विसेज का रिवॉर्ड जो है वो वेजेस की फॉर्म में मिलता है, कैपिटल के ऑनर को कैपिटल की सर्विसेज का रिवॉर्ड इंटरेस्ट की फॉर्म में मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के ऑनर को एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज के बदले में प्रॉफिट मिलता है। तो ये उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो उन्होंने इंक्रीज करी उसमें ऐड हो जाता है उनका रिवॉर्ड, इसलिए हम जो है प्रोडक्शन को वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं। क्लियर है बात? की दूसरी एक्टिविटी आती है आपके पास कंजम्पशन। व्हेन वी टॉक अबाउट कंजम्पशन, कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ यूटिलिटी, with the use of utility present in goods or services so that individual or collective human wants can be satisfied directly। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली ये वर्ड साथ में यूज करिएगा जरूर जब आप आंसर लिखें। ठीक है, कि डायरेक्टली जो है वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। डायरेक्टली मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने चश्मा पहना हुआ है तो मेरी वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, आई कैन फील दैट इट इज सेटिस्फाइंग माय वांट। सेटिस्फैक्शन 2 तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट सेटिस्फैक्शन। अब मैंने चश्मा पहनना का ये तो मेरी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, आई कैन फील दैट दिस स्पेक्स इज सेटिस्फाइंग माय वांट डायरेक्टली। लेकिन जिस मशीन से ये चश्मा बना मैं उसको देख नहीं सकता, लेकिन वो मशीन नहीं होती तो मुझे चश्मा नहीं मिलता, तो दैट मशीन इज सेटिस्फाइंग माय वांट इनडायरेक्टली। ये ट्यूबलाइट जल रही है, मेरी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है, मेरी भी कर रही है और आप लोगों की भी कर रही है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव वांट सेटिस्फाई हो रही है सबकी, तो ये तो हम फील कर सकते हैं इस ट्यूबलाइट से हमारी कलेक्टिव वांट सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, लेकिन जिस मशीन से ट्यूब बनी
वो मशीन हमारी वांट कैसे सेटिस्फाई करती है ये नहीं पता हमें, तो उस टाइप के सेटिस्फैक्शन को इनडायरेक्ट सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, दैट मशीन इज सेटिस्फाइंग आवर वांट इनडायरेक्टली। क्लियर है बात? तो कंजम्पशन है यूज ऑफ यूटिलिटी, ध्यान रखिए। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी प्रोडक्शन, यूज ऑफ यूटिलिटी कंजम्पशन। तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक्स में कैपिटल फॉर्मेशन का भी अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। क्या है कैपिटल फॉर्मेशन? कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंसर्न्ड विद द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट, जब हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट का मतलब आपका पैसा लगाना नहीं होता है। आपने कहीं पैसा लगा दिया, आपके इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। ठीक है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने पैसा लगाया, मेरे को यहाँ से कमाई हुई। लेकिन इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपके पैसा खर्चा करने से इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी? जब कैपिटल गुड्स का स्टॉक इंक्रीज होगा। तो इन्वेस्टमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग। क्लियर है बात की?